पार्टियां जो आगे बढ़ रही है, उस दृष्टि से मैं ये कहना चाहूंगी कि उन लोगों ने भी अपने अपने राज्यों में अपनी लोकप्रियता प्राप्त की है और उस प्रकार से वो काम करते हैं। लेकिन जब जब कभी कभी देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के रिश्ते में कहीं न कहीं दरारें पैदा होती है जी, और उसका उपयोग करके अपनी सरकारें बचाए रखने के लिए केंद्र सरकार से भी इस प्रकार की चर्चाएं होती है जो लोकतंत्र के लिए पोषक नहीं है। चलिए, आपको जयवंती बहन बता दूं कि कर्नाटक में कांग्रेस की बनेगी सरकार। जो रुझान है वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अब बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 114 पर कांग्रेस है, 36 बीजेपी और 42 पर जेडीएस। लेकिन फिर भी प्रमोद तिवारी जी, जयवंती बहन की अगर बात माने तो जो स्प्लिट हुआ, जो नेगेटिव वोटिंग हुई, उसका फायदा कांग्रेस को मिला है। और यही बात मैंने भी आपसे पूछी थी कि ये इसीलिए कांग्रेस की बड़ी जीत नहीं है बल्कि बीजेपी की बड़ी हार है। मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। मतों का प्रतिशत तो देखिए बढ़ रहा है, कांग्रेस का बढ़ रहा है मतों का प्रतिशत। तो ये तो हो सकता है कि हमारे वोट कुछ कम हो जाते या जहां थे वहां रहते और इनके वोट कम हो जाते, हम जीतते। अगर हमारी तरफ रुझान बढ़ा है जनता का, हमारे मत बढ़ रहे हैं, उन क्षेत्रों में जहां हम नहीं थे वहां भी हम लीड कर रहे हैं, तो अब इसे आराम से मान लेना चाहिए कि ये कांग्रेस की जीत है, श्री राहुल गांधी के नेतृत्व की जीत है। बहानेबाजी और ये समझाना वो समझाना तो ठीक है, समझाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम ये तब मानते जब हमें मत मिले थे उससे कम प्रतिशत होता और इनके प्रतिशत आपस में बटे होते। यहाँ तो हमारा अगर रुझान बढ़ रहा है, हमारे प्रतिशत बढ़ रहे हैं, हम उन क्षेत्रों में जहां नहीं थे वहां पे जीत रहे हैं, तो इसे मान लेने में कौन सा हर्ज है कि ये कांग्रेस की जीत है। ठीक है, कांग्रेस की जीत है। और राहुल गांधी की क्रेडिट बुक में जो इसका उल्लेख किया जा रहा है उस पर मैं अवधेश जी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले मधुसूदन जी, जो वोट स्प्लिट हुए या फिर जिस तरीके से नेगेटिव वोटिंग हुई, उसका फायदा कांग्रेस से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों को जाता दिख रहा है। आप जेडीएस की परफॉर्मेंस देखिए। देखिए, ऐसा है कि पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी को 33% के करीब वोट मिले थे तो कांग्रेस को 34% वोट मिले थे और जो जनता दल सेकुलर पार्टी है उसको 18 पॉइंट समथिंग वोट मिले थे। अब आप ये देखिए कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी के 3 टुकड़े हुए हैं, उन 3 टुकड़ों का कुल मतों का प्रतिशत बढ़ के बनकर उतना ही होता है या नहीं, ये तो भी बाद में पता चलेगा। अभी तो सीटों के रुझान आपको पता चल रहे हैं, इसके आने में तो 1-2 दिन का समय लगेगा कि किसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं। जब वो आ जाएगा तब हम कोई किसी तरह की राय बना सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रारंभिक दृष्टि से ये लगता है कि पहले जहां चुनाव कुछ क्षेत्रों में 2 कोना होता था, मतलब सीधा होता था मुकाबला, वहां अब एक तीसरा फैक्टर हो गया, कहीं चौथा भी हो गया। इस वजह से कांग्रेस जो पहले नुकसान में रहती थी वो फायदे में हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टूट के 3 जगह में बट गई, इसलिए कांग्रेस को फायदा हुआ। जनता दल सेकुलर का वोट प्रतिशत बढ़ता है, सीटें भी बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, ये भी अभी स्थापित होना है। ठीक है, अब अवधेश मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ठीक है कि ये दूसरी जीत है जो राहुल गांधी के नाम की जा रही है और उपाध्यक्ष बनने के बाद कहिए पहली जीत है जो राहुल गांधी के नाम की जा रही है, लेकिन कितना आप इसमें योगदान सोनिया गांधी की जो रैलियां हुई उसको मानते हैं या फिर राहुल गांधी, क्या राहुल और सोनिया फैक्टर है इस जीत की वजह? देखिए, कर्नाटक के चुनाव पर जिसने भी नजर रखी है वहां राहुल, सोनिया या मोदी कोई कारक थे ही नहीं। बिल्कुल वो एक स्थानीय स्थिति में चुनाव था। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि देखिए, वो प्रमोद जी कह रहे थे फिर मैं क्षेत्र पढ़ाऊंगा, जो मैसूर है दक्षिण कर्नाटक जिसको बोलते हैं, वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। हंस भी रहे हैं आपकी। कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन वहां से कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिल रही, वहां देवगौड़ा जी की पार्टी बढ़ रही है। मेरा ये कहना है कि राहुल जी ने केवल जिलों में और उस स्तर पर सभाएं की हैं। मेरा अपना ख्याल है कि 23 तारीख से 10 दिन वो गए हैं, तो वो 17-18 सभाएं मुश्किल से किए होंगे। लेकिन जो चाहे मोदी जी ने 3 सभाएं की, वो माना तब जाता जब राहुल जी उत्तर प्रदेश की तरह जगह जगह जाके उस ढंग से अभियान चलाते। लेकिन अब कांग्रेस है,
कांग्रेस है तो उसका वो पूरा सेहरा किसको बांधेगी? देखिए वहां की जो जीत है उसका कारण अब देखिए, जो चुनाव परिणाम होते हैं उसमें लोगों की आकांक्षा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, प्लस सामाजिक समीकरण के साथ उसका कितना संयोग और वियोग बैठता है। तो वहां लोगों की चाहत यह थी कि हमारे यहाँ एक स्थिर सरकार आए, विकास करने वाली सरकार है, आपस में लड़ने वाली सरकार नहीं हो, सामान्य धारणा थी। भ्रष्टाचार वहां कोई मुद्दा था, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, वो होता तो इस प्रकार से वोट येदियुरप्पा जी को या बी श्रीराम आलू को नहीं मिलता। इसलिए भ्रष्टाचार वहां जनता के बीच मुद्दा नहीं था। दूसरी बात यह है कि वो आप सामाजिक समीकरण के दृष्टि से देखिए तो जो लिंगायत समुदाय था, जिसका पिछली बार 73% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वो इस बार बटा है। वो सेक्टार को भी गया है, इनको भी गया है, उसका कुछ अंश कांग्रेस में भी गया है। बोक्का लीगा उनके पास नेता एस एम कृष्णा बचे हुए हैं, उनके पास हरिजन नेता है, उनके पास पिछड़े में सिद्धारमैया नेता है, और सबसे जो अनुराग जी वहां हुआ है कि 12-13% जो मुसलमान वोट है वो दक्षिण कर्नाटक को छोड़ के बाहर वो कांग्रेस के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कंसोलिडेट हुआ है। तो वहां का जो चुनाव परिणाम है वो लोगों की अपेक्षा प्लस सामाजिक समीकरण के संयोग और वियोग का परिणाम है। कुमारस्वामी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ना हम किंग हैं और न किंग मेकर हैं, हम विपक्ष में बैठने के लिए अब तैयार हैं।